जंगल में कैसे हो आई, और नहीं संग में कोई नजर मेरे आता। नजर मेरे आता, नजर मेरे आता। नहीं संग में कोई नजर मेरे महारानी जी इस व्यापान जंगल में कैसे आई हो? बोलो। सरदार जी, अगर जो आप जानना चाहते हैं। डरो नहीं, मैं इस बिगड़ का एक खूंखार डाकू लाखन से डरने की बात नहीं। बोलो, बताओ। क्या करोगे आप जान के? मुझसे कुछ नहीं कहा जा रहा है, तो मैं आपसे क्या बताऊं? आप एक एहसान कर दीजिए, मैं जीना नहीं चाहती हूँ, आप मुझे मार दीजिए। नहीं, जिंदगी जीने के लिए दी है, कमाने के लिए नहीं। तुम अपनी कहानी बताओ। अगर जो जानना चाहते हैं तो सुनिए फिर। और तुम्हें क्या सुनाऊं, मैं अपनी कहानी। कि तुम्हें क्या सुनाऊं, मैं अपनी कहानी। और बड़ी कम जुदा है मेरी जिंदगानी। किया कैद पति को ऐसी दम वो जौहर। किया कैद पति को ऐसी दम वो जौहर। और खत्म हो गई मेरी कुल की मिसालें। महारानी जी, क्या महाराज कैद में है? कैद करने वाला वो जौहर सिंह, ये सब कैसे हुआ? आप साफ साफ बताइए। सरदार जी, एक दिन की बात है, मेरे जेठ जी ने वैश्या से अपनी शादी रचाई। एक पैसा से शादी रचाई? अफसोस। और शादी रचा के उनको अपनी पत्नी बना करके राजमहलों में लेके आए। और उसके बाद एक दिन मेरी जेठानी जी ने मेरे बेटे को झूठे लाछन में फंसा दिया गया। और इतना ही नहीं, मेरी जेठानी जी ने मेरे स्वामी जी से कह करके मेरे बेटे को फांसी के तख्ते पे चढ़वा दिया गया। ये तो उस वक्त बहुत अच्छा हुआ कि सही समय पर मैं आ गई, नहीं तो बहुत बड़ा नष्ट हो गया होता। और मैंने अपने बेटे की जान की भीख मांगी। उस वक्त मैं अपने बेटे को फांसी के तख्ते से तो बचा ली, लेकिन मेरे स्वामी जी एक सम्राट होने के नाते
मेरे बेटे को हीरागढ़ रियासत से किसी भी अवान जंगल में निकलवाने की सजा दे दिए और मेरे जेठ जी ने जेठानी जी ने मिल करके मेरे स्वामी जी को कैद करके जेल की सलाखों में डाल दिया और मुझे ले जाके मेरी दोनों आंखों को फोड़ दिया। मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, तो सब कुछ हो गया, कुछ नहीं बचा मेरी जिंदगी में। अब मैं जी की क्या करूंगी? महारानी धैर्य दिल में धरो, मत परेशान हो, जेल से नपत को छुड़ाऊंगा मैं, मौत की दो सजा जौहर सिंह को, मौत की दो सजा जौहर सिंह को वहां ढूंढ कर बच्चे को फिर लाऊंगा मैं, मौत की दो सजा सिंह को वहां। परेशान हो, जेल से जानपत को छुड़ाऊंगा मैं, मौत की तू सजा जौहर सिंह को वहां, मौत की तू सजा जौहर सिंह को वहां, ढूंढ कर बच्चे को फिर लाऊंगा मैं। ईश्वर ने आपको बिल्कुल सही जगह पे पहुंचा दिया। डाकू जरूर हो, लेकिन डाकूपन का काम नहीं। आपकी रक्षा सुरक्षा करना ये लाखन सिंह का धर्म है, क्योंकि मैं आप ही के रियासत का एक तुच्छ डाकू हूं। रही बात आपके बच्चे की, अगर आपका बेटा दुनिया में जिंदा है तो खोज निकालूंगा, और अगर दुनिया में जिंदा नहीं है तो फिर मजबूर हूं, और एक दिन महाराज को जेल से बाहर लाऊंगा और जौहर सिंह को कुत्ते के मुंह मारूंगा। रही बात आपके आंख की रोशनी, तो महारानी जी मैं कोई जादूगर नहीं हूं जो आपकी आंखों की रोशनी वापस लाऊं, लेकिन रक्षा करना ये मेरा धर्म है। जब तक आपका बच्चा नहीं मिलता आपको लाखन सिंह के अड्डे पर रहना होगा। डरने की बात नहीं, साथियों महारानी जी को ले चलो और अड्डे पर छोड़कर और उस बच्चे की तलाश में निकल पड़ो। देखो वो बच्चा कहां भटक रहा है, अगर बच्चा नहीं मिलता तो उसकी हड्डियां हमें मिलना चाहिए, अगर शायद देर बाद चीता कोई खा गया हो तो उसकी हड्डी हमें मिलना चाहिए। सहारा दो महारानी जी, आओ इधर, आओ आओ। मैंने क्या देखा आज कि मेरे माता पिता पर मुसीबत आई है। आने दे देवी जी से बोलता हूँ कि मुझे मेरे वतन को ले चलिए। मुसाफिर क्या बात है, बहुत परेशान नजर आ रहे हो।
क्या मुझसे कोई तकलीफ पहुंची है आपको? देवी जी, आपसे मुझे कोई दिक्कत नहीं पहुंची। फिर क्या हुआ? बात दरअसल ये है। क्या है? जरूर बताऊं। बताइए। और याद माता पिता की मुझे आ रही। क्या हो? नाटक कैसी याद आ रही है? याद माता पिता की और मुझे आ रही। उनसे मिलने का कोई यतन कुछ करो। ऐसा लगता है उन पे और मुसीबत पड़ी। ऐसा लगता हो ऐसा लगता है उन पे और मुसीबत पड़ी। इसलिए साथ मेरे वतन को चलो। इसलिए साथ मेरे वतन को चलो। और आप दिल में न चिंता जरा भी करो। आप दिल में न चिंता जरा भी करो। अभी मैं आपके साथ चलती रहूं। कर मुसीबत हो कर मुसीबत हम पर भी कोई और दूर तकलीफ चल कर करूंगी सभी दूर तकलीफ। मुसाफिर देवी जी, चिंता मत करो। आओ आप मुझ पर दया की नजर करिए और मुझे मेरे माता पिता के पास ले चलिए। हम शीघ्र ही चलते हैं। आओ। ठीक है आप। जय भोलेनाथ। भैरवनाथ, निकाल मेरा जादू आईना और हम उस जादू आईने से पता लगाएंगे जो शहजादी इशारा परी उस मनुष्य को लेकर क्या कर रही है। भैरवनाथ, ये परिस्तान की शहजादी शारा परी वो फिर हीरागढ़ रियासत की तरफ आ रही है। आओ हम इन्हें रास्ते में ही घेर लेते हैं। संभाल लीजिए, आओ मेरे साथ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ये क्या है? गुलदस्ता तो नहीं है? ये हमको लगता है वही चमन से फूल आ गया है यहाँ तक। हो सकता है। मुसाफिर, हाँ, हम तुम्हारे बिल्लों की धरती पर आ गए हैं, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है
अफसोस की बात नहीं क्या है। अफसोस की बात है? आज मैं जल्दबाजी के चक्कर में अपनी जादुई छड़ी हाँ। राजमहल में ही भूल आई हूँ। अच्छा, हाँ, और तो फिर चलो उसको लेकर आओ। चल से चलो, अन्यथा वो जादूगर आ गया तो हम उसके हाथ लग जाएंगे। चल। चलो। अरे भागी कहाँ को चढ़ा ओ पाजी से भाग कहाँ को चढ़ा ओ पाजी शैतान, और आज मुश्किल में फंस गई आज तुम्हारी जान। शहजादी सारा परी, आज तू मेरे हाथों से नहीं बच पाएगी। मुसाफिर, अब क्या होगा? मेरे पास वो जादुई छड़ी नहीं है, तुम ही कुछ कर सकते हो। देवी जी जरा सोचो, मैं भी इस समय मजबूर हूँ क्योंकि मैं इस वक्त निहत्था हूँ, मेरे पास भी कुछ नहीं है। हाँ जादूगर के बच्चे, क्या बात कर जा रहा है? अगर अपनी जान की भलाई चाहते हो तो चुपचाप बेटा यहाँ से चले जाओ, नहीं तो आज मेरे हाथों से मारे जाओगे। लड़के, तू मुझे नहीं जानता है, तू मेरे सामने कीड़े मकोड़े की समान है। तुझे तो मैं चुटकियों से मसल कर फेंक दूंगा, और आज तेरी मौत खींच कर यहाँ पर लाई है। कौन किसकी बात किसके हाथ में लिखी और कौन किसे खींच कर लाई वो तो समय बताएगा। और सोनाली और जादूगरी और कहना ले तू मान, और सोनाली जादूगरी और कहना ले तू मान, और वरना इसी शमशीर से और ले लूं ते और ले लूं तेरी जान। अगर जान प्यारी है तो चुपचाप मेरी रास्ता छोड़ दो, क्यों बार बार रास्ते का रोना पड़ के आ रही है? लड़के, आज बरसों से हम इंतजार कर रहे हैं, आज मैं तुझे मारकर ये शहजादी सारा परी से मैं अपनी शादी जरूर मर गए मुझे मारने वाले। बचा अपने आप को, देख तुझे कौन बचाएगा। तैयार हो जाओ जादूगर। पापी इसे क्यों मारता, बन करे राहु
बन कर राहु के और लाखन सिंह है आ गया इसे बचाने। लाखन सिंह आ गया इसे बचाने। अरे जंगली शैतान, शैतान हाँ, इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो इस बच्चे की जान लेना चाहता है? ये लड़का इस लड़के के चक्कर में ये शहजादी शारा परी मेरा कहना नहीं करती और तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम लोग भी बेमौत मारे जाओ। याद रख, ये लाखन सिंह डरने वाला इंसान नहीं, दाम शवकम्मा। लाखन सिंह इन खिलौनों को लेकर मुझे डराने आया है। इन खिलौनों से मुझे कुछ नहीं होने वाला है। अभी वक्त है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ और अपनी जान बचाकर यहाँ ठहरिए दादाजी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं कि ये जादूगर है, बहुत शक्तिशाली है। इस पर गोलियों का कोई असर नहीं होगा। आप कितने भी वार कर लो, हाँ, ये मर सकता है। इसकी सारी शक्तियां भी समाप्त हो सकती हैं। कैसे? मैं बताती हूँ कैसे। दादाजी, आप बंदूक रखकर हाथ में तमचीर उठाइए और सिर्फ आप इसके जूड़े को काट दीजिए। इसकी सारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी और ये मारा जाएगा। ए सारा परी, हाँ, तूने मेरे मौत का भेद बताकर अच्छा नहीं किया। देख, अभी एक मंत्र ऐसा चलाऊंगा कि तुम सब के सब एक साथ पत्थर के हो जाओगे। भैरवलाल, शमाल ना पढ़ने पाए दादाजी। ओ भीम, भैरवलाल, बाद में चूड़ा करके दादाजी, आप ये क्या कर रहे हैं? इस पर जादू का असर है, ये तुम्हारे ऊपर भी असर कर सकता है। इसको जला दीजिए। क्या किसी फेंकना पड़ेगा? नहीं, फेंकना नहीं, इसको जला दीजिए। अगर फेंक दोगे तो किसी का हाथ कट जाएगा। सोचा कि हमारे पड़ोस में एक बुढ़ी है, उसके बाल नहीं नहीं, बाल उसके काम आ जाएगा। अरे परेशान हो जाएंगे आप। इसको जला दीजिए। ले जाओ, ये जला कर आओ। दादाजी, आपका बहुत बड़ा एहसान है। अगर आप इस वक्त नहीं आ जाते तो जादूगर हम दोनों को मार देता। मैं ये आपका उपकार कभी नहीं भूल सकता। बच्चे, ये तो हर इंसान का धर्म होता है। किसी इंसान मुसीबत में डूबा हो तो उसकी मदद करना ये कोई बुरा नहीं, ये भला का काम है। और हाँ बेटी, देखने में तो तुम ऐसा लग रही हो कि कोई देवी के स्वरूप हो। सच्चाई क्या है बेटी? तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? और रहने वाली कहाँ की हो? और ये बच्चा तुम्हें मिला कैसे? दादाजी, मैं इस मृतलोक की रहने वाली नहीं, मैं परिस्तान की रहने वाली हूँ। ओ, परिस्तान की रहने वाली। मैं परिस्तान की शहजादी, मेरा नाम शायरा परी है। शायरा परी? हाँ, मैं एक दिन मृतलोक की धरती घूमने के लिए आ रही थी। दूर आकाश से क्या देखा कि एक बियाबान जंगल में एक मुसाफिर पर एक दुष्ट दानव इसकी जान से खेलना चाहता था। यानी इनकी जान, इस बच्चे पर
हाँ एक दुष्ट दानव हावी हो गया था। हावी हो गया। हाँ इनके प्राण निकलने वाला था कि मैं उसके समक्ष आकर के खड़ी हो गई और मैं उसको वहीं पर जलाकर भस्म कर दिया। दादाजी उसी वन में हम दोनों टहल रहे थे कि ये सोनाली जादूगर आया। ये जो अभी भगाया। हाँ दादाजी ये मुझसे जबरदस्ती शादी रचाने की बात करने लगा। क्या शादी? हाँ ये हाँ ये जंगली। हाँ कहता था कि तुम मेरे साथ शादी कर लो और अपनी शक्तियाँ मेरे से मिला लो। मैंने कहा कि तुम अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हो और मेरी शक्तियाँ इंसानों की रक्षा करने के लिए हैं, लेकिन वो नहीं माना। मुझसे जबरदस्ती करने लगा लेकिन वो मुझसे हार गया। मुझसे वो पार नहीं पाया तो इस मुसाफिर पर वार करने लगा। मंत्रों का जाप करने लगा और वार करने लगा, लेकिन मेरे पास जादुई छड़ी थी। वो इस मुसाफिर का कुछ नहीं कर पाया। उसके सारे जादू नाकाम हो गए। वो पराजित होकर जाने लगा। जाते जाते धमकी दिया कि मैं दोबारा फिर आऊंगा, इस बच्चे को पकड़कर अघोरी देव के सामने इसकी बलि दूंगा। दादाजी मेरे मन में ख्याल आया कि अगर मुसाफिर को अकेला छोड़ देती हूँ तो ये दुष्ट कभी भी आकर इस मुसाफिर की बलि दे सकता है। दादाजी शीघ्र ही मैं इन्हें लेकर अपने साथ परिस्तान चली गई थी। यानी इस लड़के को लेकर परिस्तान निकल गई। हाँ कुछ दिन बीते परिस्तान में इन्होंने ख्वाब में देखा कि मेरे माता पिता पर बहुत बड़ा कष्ट आया है। देवी जी दया की नजर करो, मुझे मेरे माँ बाप के पास लेकर चलो, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है और मुझे शीघ्र ही लेकर चलो। दादाजी मैंने जरा भी देर नहीं लगाई, पलक झपकते ही मृतलोक की धरती पर आ गई। धरती पर आते ही ये दुष्ट जादूगर फिर मेरा पीछा करने लगा। ये दोबारा फिर आ गया। हाँ, फिर जबरदस्ती शादी की बात करने लगा, लेकिन अफसोस की बात तो ये थी मैं बेबस थी। मेरे पास जल्दबाजी के चक्कर में मैं अपनी जादुई छड़ी राजमहल में ही भूल आई थी। मैं कुछ कर नहीं पाती। दादाजी ये तो हमारे धन्य भाग जो आप आ गए। अगर आप नहीं आ जाते तो हम परिस्तान कभी न जा पाते। आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। बेटी मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। बेटी मैं तो कहानियों में पढ़ा था और लोगों की जुबानी सुना था कि परी बड़ी दयावान होती है, वो दया के सागर होती है, वो किसी के दुख दर्द को सुनकर सह नहीं कर पाती। हमेशा उनके कदम उपकार के लिए बढ़ते हैं और बिल्कुल आज सत्य निकला। और ये भी सुना कि परी के पास जादू छड़ी होती है और उसी छड़ी के लिए अपना पूरा काम हाल करती है। हाँ दादाजी। और बेटी शायद बेटी तुम नहीं जानती हो कि ये लड़का कौन है। ये कोई मामूली नहीं बल्कि हीरागढ़ महाराज नाहर सिंह का इकलौता बेटा है। और हाँ मैं इस बच्चे के लिए दर दर भटक रहा हूँ। आप इनकी तलाश में निकले हैं? हाँ बेटी मैं इस बच्चे की खोज में निकला और इस बच्चे की माँ मेरे अड्डे पर मौत की भीख भी क्या इसका मतलब वो अपने औलाद के लिए तड़प रही है, बिलख रही है। इसका मतलब कि जिन्होंने ख्वाब में देखा ये बात बिल्कुल सत्य है। दादाजी देर न करें दादाजी, शीघ्र ही चलिए इन्हें लेकर। अगर माँ जी को कुछ हो तो ये नहीं पाएंगे। ठीक है बेटी मैं लेकर चल रहा हूँ। चलिए दादाजी। साथियों सब लोग मेरे साथ आओ। बेटी इस बच्चे को लेकर आओ। चलिए दादाजी।